इधर बागपत में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने के लिए एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया। एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद को ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए और इसी के साथ तहसीलदार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जो गांव में जाकर लोगों से बातचीत कर मस्जिद गिराने की व्यवस्था तय करेगी। इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद के मुतवल्ली पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि मस्जिद तालाब पर अवैध कब्जा कर बनाई गई है, जिस पर एसडीएम बड़ौत कोर्ट ने सुनवाई की और तहसीलदार के आदेश के बाद मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एसडीएम कोर्ट के निर्देश के बाद गांव के लोगों में आक्रोश है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे हैं। ये मस्जिद बड़ौत के राजपुर खामपुर गांव में 50-60 साल पुरानी बताई जा रही है। डालने का मसला चल रहा है, ऐसे तोड़ो, ये करो, ये जोड़ी में बनी हुई है, ये 70 साल से 75 साल होली इसे बनी को। हम ऐसे ही देखते आ रहे इसको। तो कोर्ट ने माना है कि ये तालाब है या मस्जिद है? नहीं, ये तालाब कुछ नहीं है, ये जो कुछ नहीं है ऐसा। शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहजाद, इस विवाद के बारे में बताएं। जब हिंदू और मुस्लिम इलाके में रहने वाले दोनों ही समुदाय के लोग इस मस्जिद के पक्ष में हैं और इसके खिलाफ एक्शन के विरोध में हैं, तो ये याचिका किसने लगाई? विवाद की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, ये गांव का ही रहने वाला है, गुलशेर इसका नाम है। जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि ये पैसे की डिमांड करता है। इस कारण जो है इसमें इसका जो है गाँव वालों के साथ जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनसे विवाद चल रहा था, जिसको लेकर यह हाईकोर्ट पहुंचा। वहां पर इसने एक रिट दायर की कि जो मस्जिद है वो तालाब का निर्माण करके बनाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जो है बागपत प्रशासन को आदेश दिए कि इस पूरे मामले की जांच हो, पूरे मामले में जो है जांच के बाद कार्रवाई हो। एसडीएम कोर्ट में मामला चला, तमाम जो सबूत थे वो पेश किए गए, जो मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से भी और जो सरकारी अधिकारी है उन्होंने जांच की। एसडीएम कोर्ट ने माना है कि ये मस्जिद जो है तालाब पर बनी हुई है, जिसके बाद तहसीलदार बड़ौत ने जो है आदेश जारी किए हैं कि इस मस्जिद को जो है गिराया जाए। फिलहाल शहजाद, अब ये बताएं कि यहाँ पर कई और मकान भी दिख रहे हैं, तो तालाब की जमीन पर सिर्फ मस्जिद ही बनी है या आसपास के मकान भी तालाब की जमीन पर हैं? और एक्शन होगा तो सिर्फ मस्जिद के खिलाफ होगा या इन मकानों के खिलाफ भी होगा? बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी बात आपने कही कि आसपास जो है मकान भी है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरे मामले पर जांच करेगा। फिलहाल जो है शिकायत मस्जिद की हुई थी, जिस रकबे की जो याचिका करता है उसने शिकायत की थी, उसका जो है पैमाइश हुई, जांच हुई। फिलहाल जो है मस्जिद तालाब पर बनना पाया गया है। हो सकता है कि प्रशासन जो जांच है उसका दायरा और बढ़ाए, जो आसपास के मकान है उनका भी सर्वे हो, जो तालाब है उसकी पूरी डिटेल निकाली जाए, कितना बड़ा तालाब है, कब वो तालाब था। फिलहाल जो ग्रामीणों का मत है, उनका कहना है कि 60 से 70 साल पुरानी ये मस्जिद है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष एक साथ मिलकर कह रहे हैं कि यहाँ पर तालाब नहीं था, लेकिन प्रशासन ने अपनी जांच में माना है कि तालाब है और अब मस्जिद को गिराने की कवायद शुरू हो गई है। एक कमेटी गांव में जाएगी, लोगों से बात करेगी, मस्जिद पर किस तरह से कार्रवाई हो, बुलडोजर कार्रवाई हो या ग्रामीण उसको अपना आप तोड़े, ये पूरी चीज तय की जाएगी, जिसके बाद यह मस्जिद ध्वस्त होगी। जो याचिका करता है गुलशेर, उससे भी हमारी फोन पर बात हुई है। ठीक है शहजाद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर आगरा में बाइक चोरी के एक अजीबोगरीब मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर बाइक बरामद कर ली है। आरोपी ने टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम से एक सेकेंड हैंड हाई स्पीड बाइक ली थी और रफू चक्कर हो गया था। उसने बाइक चुराने के लिए एक शख्स को, जो कि चाय वाला है, अपना पिता बताकर शोरूम में बिठा दिया। काफी देर तक जब वो लौटा नहीं तो पूछताछ हुई। पूछताछ में चाय वाले ने बताया कि साहिल उसकी दुकान पर चाय पीने आता था और आज उसने जरूरी काम की बात कहकर अपने साथ लेकर यहां पहुंचा था। हालांकि पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है। सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झड़प की स्थिति बन गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधायकों के बीच कैसी जबरदस्त झड़प हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल ही एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें धारा 370 को फिर से बहाल करने को लेकर यह प्रस्ताव लाया गया था, जो पास हुआ था। बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और आज दूसरा दिन जब खूब हंगामा हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदन के अंदर, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर किस तरह से विधायक
झगड़ते दिख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सदन में बवाल की तस्वीर है। धारा 370 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। धारा 370 को बहाल किए जाने को लेकर एक प्रस्ताव रखा गया था जो पास हुआ, और उस प्रस्ताव के विरोध में विपक्ष यानी कि बीजेपी। देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म यानी कि मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ पार कर चुके हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज में भी इजाफा हुआ है। ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। ये कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स स्पेंड किए गए। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार हुए हैं। मनी कंट्रोल आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, तो इसी के साथ इसकी गिनती दुनिया के टॉप 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म में होती है। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल हर महीने लगभग 70 लाख लोग कर रहे हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।